cell reaction of electrochemical cells containing cell reaction of सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिप्रेजेंटेशन बता दिया था। ओके, और सेल रिएक्शन फ्रॉम द गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन। हाँ सर, सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ oxidation. Oxidation reaction takes place at anode in a cell. So oxidation means loss of electron. Loss of electron is a process of oxidation. Gain of oxygen is a process of oxidation. And third, loss of hydrogen. Loss of hydrogen or removal of hydrogen. Removal of hydrogen. Gain of oxygen or addition of oxygen. Addition of oxygen. And fourth, increase in oxidation number. Increase in oxidation number. सेल के केस में जो ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है वहां पर ये बातें ध्यान देना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोड में यूज होता है मेटल का यूज अगर होगा तो मेटल का टेंडेंसी तो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का। दोनों मेटल अगर मान लो एनोड भी यूज कर रहे हैं, कैथोड भी मेटल यूज कर रहे हैं, तो दोनों में कैपेबिलिटी क्या रहेगा कि दोनों लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन, दोनों लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन। बट दोज मेटल लूज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। कौन सा मेटल पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो हमारा बिहेव करेगा किसके जैसा? एनोड के जैसा। जो इलेक्ट्रॉन पहले लूज करेगा वो बिहेव करेगा किसके जैसा? एनोड के जैसा। सो ये हमारा जो है सो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इस पर कंसंट्रेट करना है। एनोड और कैथोड में यही केस आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का देखना है। जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रोड हमारा एनोड है और वहां पर प्रोसेस कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन जैसे इसमें लिखे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहां क्या लिखेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेल रिएक्शन में दो तरह का रिएक्शन होता है, एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, एक रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस एनोड में, रिडक्शन प्रोसेस कैथोड में। कैथोड और एनोड का आइडेंटिफिकेशन हम तब करेंगे जब मुझे ये पता चल जाए कि इस मेटल किस मेटल से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और किस में गेन हो रहा है। जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो एनोड के जैसा काम करेगा और वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। जिस मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो मेटल बिहेव करेगा कैथोड के जैसा और वो प्रोसेस शो करेगा कौन सा? रिएक्शन का, रिडक्शन प्रोसेस। देन आफ्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानने से पहले इलेक्ट्रोड क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोड का मतलब बैटरी के अंदर का मेटल का वो प्लेट होता है जो प्लेट करंट को टू और फ्रो डायरेक्शन में मूव कराने का काम करता है। सो मेटल स्ट्रिप, रॉड और प्लेट विच लीड द करंट टू एंड फ्रो। एनोड का टाइप में दो तरह का एनोड होता है। इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एक एनोड दूसरा कैथोड। एनोड आपका हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जिस प्लेट को, जिस इलेक्ट्रोड को ऐड कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, वो कहलाएगा हमारा एनोड। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे वो कहलाएगा हमारा कैथोड। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? पोटेंशियल का मीनिंग 9-10 में पोटेंशियल मीन्स क्षमता। पोटेंशियल एक्चुअली में एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बैटरी का एफिशिएंसी पोटेंशियल वैल्यू में जाएगा, वो
जैसे किसी का रहता है 6 वोल्ट, इसका मतलब 6 वोल्ट जैसा ही आपको क्षमता दिखाएगा ना। अगर कोई 12 वोल्ट का बैटरी है तो वो 12 वोल्ट जैसा ही दिखाएगा। उसके साथ में लिखा हुआ इलेक्ट्रोड, तो बैटरी के अंदर जो प्लेट रहता है वो प्लेट और जो केमिकल्स रहता है उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप करेगा वही पोटेंशियल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे आपके घर में इन्वर्टर का बैटरी अगर लगा हुआ है तो इन्वर्टर का बैटरी में देखना एक रहता है एनोड का प्लस वाला, एक रहता है माइनस का। तो जो वहां पर पोल आपको निकला हुआ रहता है तो एक्चुअली में उसका बड़ा प्लेट कहाँ रहता है? वेसल जो एसिड में पानी में डूबा रहता है वो, ठीक है ना, डिस्टिल वाटर वाला में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग हो गया द पोटेंशियल अपीयर्स ऑन इलेक्ट्रोड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रोड इज ऑफ टू टाइप, एनोड और कैथोड। तो एनोड में कौन सा प्रोसेस हुआ था? लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन का, और ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा था क्या? एनोड की जगह पे दूसरा कौन होता है? कैथोड होता है दूसरा। तो कैथोड क्या होता है? जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जहां पर प्रोसेस क्या होता है? रिडक्शन का। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हो गया द पोटेंशियल डेवलप ऑन इलेक्ट्रोड बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस करने से जब इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डेवलप करेगा तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक बातें ये हो गया। दूसरा बातें क्या? द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो बैटरी के अंदर में क्या रहता है? इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है कि नहीं रहता है? कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस रहता है ना, और उसके अंदर प्लेट रहता है। तो उसके बीच में क्या होता है? एक पोटेंशियल डेवलप किया, बैटरी का वो क्षमता पावर डेवलप किया, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल भाषा में अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप वहां पे लिखोगे द पोटेंशियल डेवलप ऑन इलेक्ट्रोड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो यहां पर क्या लिखेंगे? द पोटेंशियल डेवलप ऑन किसके ऊपर? इलेक्ट्रोड बाय द क्या? लॉस और गेन ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। एक हो गया ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन, द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन किसे किसे बीच? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड एंड क्या? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डेवलप करेगा तब वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड मतलब समझ में आ रहा है ना, एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? बैटरी के अंदर का एसिड। बैटरी के अंदर जो एसिड है ना आपका, चाहे मान लो इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ एसिड ही नहीं होता है, कोई बेस भी होता है, ठीक है। कोई सॉल्ट को भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। लेकिन हम लोग के घर में जो इन्वर्टर का बैटरी होता है उसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या है? एसिड है, ठीक है ना, एसिड है। आपको अगर बॉडी में कमजोरी लगता है तो क्या करते हो? नमक चीनी पानी का घोल पीते हो ना, तो या जो भी पीते हो, तो वो भी क्या हो गया? वो भी क्या हो गया? वो जो है वो भी एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्यों? आपके बॉडी के अंदर जाकर के क्या करता है? वो आयंस को क्रिएट करता है। जो आयंस की कमी के कारण वीकनेस लग रहा था ना, वो आयंस को वहां पर जाकर के वो क्रिएट करता है। वहां पर वो आयंस को न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है वो यहां जाकर के, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दो तरीके का होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो यहां जो लिखा है ना, पोटेंशियल डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड लिखे, चाहे इसके जगह पर और क्या लिख सकते हैं? मेटल लिख सकते हैं। जहां मैंने इलेक्ट्रोलाइट से लिखा उसके जगह में क्या लिख सकते हैं? एंड
कंसंट्रेशन ऑफ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, या इतना भी अगर आप लिख दोगे तो मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच जब पोटेंशियल डेवलप होगा तो भी क्या कहलाएगा वो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रोड की जगह मेटल क्यों लिख दिए, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि प्लेट की जगह में क्या यूज होता है, मेटल का ही यूज होता है। प्लेट जो होता है वो क्या होता है, मेटल का यूज करते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होगा, द पोटेंशियल क्या, डेवलप बाय लॉस ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, है ना। द पोटेंशियल डेवलप बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्या, इलेक्ट्रोड, फ्रॉम द इलेक्ट्रोड इज नोन एज, क्या कहलाएगा वो, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो ऑक्सीडेशन को बोले थे ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें जब पोटेंशियल जुड़ गया तो सिर्फ हमने कितना जोड़ा, उसमें कितना ऐड किया, तो पोटेंशियल डेवलप बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद पोटेंशियल डेवलप करेगा, जिस इलेक्ट्रोड से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद पोटेंशियल डेवलप करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या होगा, एंड द इलेक्ट्रोड इज नोन एज, इलेक्ट्रोड इज नोन एज, क्या कहलाएगा वो, एनोड, वो कहलाएगा क्या चीज, एनोड कहलाएगा आपको। नाउ सेकंड, जैसा मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बताया, सेम प्रोसेस आपको किसके लिए आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसके बारे में क्या लिखेंगे बताओ, द पोटेंशियल डेवलप बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब फ्रॉम नहीं लिखना है, टू द इलेक्ट्रोड कर देना है। फ्रॉम मतलब होता है से, इलेक्ट्रोड से लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोड में गेन हुआ इलेक्ट्रॉन, दोनों बातें अलग अलग है ना। टू द इलेक्ट्रोड लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पर, द पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या बोलो, डेवलप बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोड। फ्रॉम क्यों नहीं लिखे, पता चला ना, फ्रॉम लिखते तो क्या होता, से हो जाता, टू मतलब क्या हो गया, में हो गया, वहां पे मीनिंग यही चीज का डिफरेंस है। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोड इज नोन एज, तब वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ऑफ द सेल। ये जो टॉपिक है वो क्या है एक्चुअली में, सेल का एफिशिएंसी है, सेल का पोटेंशियल वैल्यू मतलब उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता है वो, ठीक है। इसीलिए इस टॉपिक को गेन करने के लिए भी स्टूडेंट्स के पास भी होना चाहिए, पढ़ते पढ़ते इसका पोटेंशियल डेवलप हो जाना चाहिए। वर्ड्स पे ध्यान देना, अगर वर्ड्स पे आप सही से ध्यान दे दोगे तो इसका डेफिनेशन आप कभी भी लिख सकते हो। अब यहां पर क्या लिखेंगे, एंड द इलेक्ट्रोड इज नोन एज, एंड द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो, कैथोड, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड, और इसको नोट कर लो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो सेल है, जो बैटरी है, उसका एफिशिएंसी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में मेजर करना होगा तो स्टैंडर्ड में कैसे मेजर करेंगे, तो मेजर करने का कुछ क्राइटेरिया होगा। जैसे मान के चलो एक स्कूल के अंदर अगर 100 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, तो किस स्टूडेंट्स को कैसे कैसे क्राइटेरिया में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, वो तो डिसाइड करेगा ना स्कूल। 60% वाले जितना होगा वो एक साइड रहेगा, 90% वाले जो होगा वो एक साइड होगा, टॉपर का लिस्ट में जो होगा वो एक साइड रहेगा ना, उस तरह से। उसी तरीका से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब हो गया कि पोटेंशियल डेवलप ऑन इलेक्ट्रोड, लेकिन उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो अगर मेजरमेंट करने का तरीका हमारा ये होगा कि पोटेंशियल वैल्यू मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर 298 केल्विन, कितना
298 केल्विन। अगर पोटेंशियल का मेजरमेंट हो रहा है कितना टेम्परेचर पर? 298 केल्विन में, और उस इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन अगर 1 m है, 1 m मतलब 1 कैपिटल M मतलब मोलारिटी होता है, कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, कंसंट्रेशन होना चाहिए कितना? 1 m, यूनिटी कंसंट्रेशन, मतलब 1 m का मतलब हो गया 1 मोल पर लीटर। तो ये कंसंट्रेशन वैल्यू है। तो अगर इस टेम्परेचर पर, इतना कंसंट्रेशन पर अगर पोटेंशियल का मेजरमेंट होता है तो उसको कौन सा पोटेंशियल कहा जाता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। सो जैसे ही माइंड कहीं पर देखने को दिखाई दे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कहीं पर अगर आपको दिखाई देता है कि लिखा हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल वैल्यू मेजर हुआ है 298 केल्विन टेम्परेचर। जो 298 केल्विन टेम्परेचर है उसी को कहीं कहीं पर लिखता है 25 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर। एट क्या? अब यही 25 डिग्री सेल्सियस को चेंज करके देखो केल्विन में, 273 ऐड करेंगे तो क्या नहीं आएगा 298? ये तो डिग्री सेल्सियस में है ना। अगर आप केल्विन में चेंज करोगे तो इसमें कितना ऐड करोगे? 273 ऐड करोगे। जैसे ही 273 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 298 हो जाएगा। और 298 हो गया तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया। ठीक है। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या लिखा जाएगा? द पोटेंशियल मेजर्ड, द पोटेंशियल मेजर्ड एट क्या? 298 केल्विन टेम्परेचर, समझ गए? टेम्परेचर एंड 1 m क्या? कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, है ना। अगर 1 m कंसंट्रेशन ऑफ आयन है और 298 केल्विन टेम्परेचर है, उस समय में अगर पोटेंशियल मेजर होगा तब वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि इसी क्वेश्चंस को अगर ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा तो कैसे देगा? इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड मतलब जैसे मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रोड में मेटल यूज करते हैं, तो मान के चलो मेटल भी यूज होता है और गैस भी यूज होता है। तुम्हारा एनसीईआरटी 12th लेवल पर जो आपका बुक्स है उसमें अगर गैस इलेक्ट्रोड कोई चीज लिया गया है तो वो एक ही है वहां पर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है वो? तो उस केस में इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड एट क्या? 1 atm या 1 बार क्या? प्रेशर, है ना, 1 बार प्रेशर। अब इसी को अगर यहां पर क्वेश्चन दे दिया ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या? पोटेंशियल, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तब यहां पर ऑप्शन अगर रहेगा 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, 298 केल्विन टेम्परेचर, उसके बाद 0.1 m कंसंट्रेशन ऑफ द 0.1 m, फिर रहेगा 298 केल्विन टेम्परेचर और यहां पर 0.2 m, 273 केल्विन टेम्परेचर, 0.4 m, और डी में अगर है 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 m, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जैसे ही सुनने को मिले, देखने को मिले, दिमाग में दो बातें दौड़ना चाहिए। क्या क्या चीज? टेम्परेचर का वैल्यू 298 और कंसंट्रेशन का वैल्यू 1 m, तभी आप कह सकते हो कि वो क्या है? आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया? इसका मीनिंग समझ आ गया ना? दो बातें याद रखेंगे। अगर कोई कहे कि अगर गैस इलेक्ट्रोड है तब यह है किसके केस में? इन केस ऑफ क्या? मेटल। ये है जनरली मेटल के केस का, और ये हमारा हो गया इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर एट 1 atm, प्रेशर का मान 1 atm होगा,
टेम्परेचर वही रहेगा 298 केल्विन। समझ गए? क्योंकि गैस के केस में ना ये 1 m कंसंट्रेशन नहीं लिख करके हम लोग 1 atm प्रेशर लिखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए।